प्यार हमारे प्रिय दर्शकों, ऊंचाई वही पाता है जो जमीन पर टिक कर चलता है। 2026 की शुरुआत हो रही है एक गहरे और निर्णायक काल से। गुरु वक्री हो रहे हैं, यानी कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 के बीच में, अर्थात 100 पूरे 20 दिन, 120 दिन। और इस दौरान टर्निंग पॉइंट होगा 5 दिसंबर 2025 को, क्योंकि गुरुदेव कर्क राशि से निकल करके आपके मिथुन राशि में आएंगे, यानी कि ग्रह गोचर होगा, गुरु का गोचर होगा। उस दौरान मकर राशि वालों के लिए यह समय एक मोड़, नया मील का पत्थर है। अब आपकी मेहनत, जिम्मेदारी और कर्म का परिणाम नई दिशा देने वाला है। ध्यान रखिए, शायद आपने हाल में सोचा होगा कि मैं सब निभा रहा हूं पर खुद थक गया हूं, मेरे ऊपर सबकी जिम्मेदारी है पर मेरा सहारा कौन है। कभी कभी लगता है मेहनत ज्यादा है पर पहचान कम है, ऐसा लगा अभी तक ना। अगर ऐसा है तो गुरु कह रहे हैं, अब जिम्मेदारी को बोझ नहीं, अवसर समझिए, क्योंकि 120 दिन आपके लिए है। लाभ यहाँ से सीधे सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, आपके शनि को भी देखेंगे, यानी कि आपको, आपके पराक्रम, आपको साहस को, सब कुछ को देखेंगे। मकर की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसका संकल्प है, ध्यान रखिएगा। और गुरुदेव जैसे ही दृष्टि डालेंगे आपके लिए, शुभ दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है, तो आप इस कमजोरी नहीं है, आपको खुद को साबित करने का समय है। गुरु जब कर्म भाव को छूता है तो व्यक्ति भाग्य नहीं इतिहास रचता है, ये भी ध्यान रखिए। और समय तो अनुकूल है ही, तो अभी वो क्या करना है। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है ना। गुरु कर्म का दाता है, भावार्थ क्या है, कर्म का दाता है। वैसे कर्म का फल देने वाला ग्रह तो शनि है, लेकिन आपके लिए गुरु कर्क राशि में है, मिथुन राशि में है, सीधा ये है, जो भी कर्म करेंगे उसको भाग्य में परिणत करेगा, है ना। न्याय और अच्छा, मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है। न्याय, अनुशासन, कर्मफल का ग्रह है। और जब गुरु वक्री होकर कर्म क्षेत्र को छूते हैं, यानी को देखते हैं, यानी कि कर्म क्षेत्र, आपकी राशि को, शनि की राशि को देखते हैं, तो ये दोनों ग्रह मिलकर जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा और उन्नति का योग बनाते हैं। जब गुरु और शनि एक राह, एक मार्ग पर दिखाई दे, तो समझिए भाग्य झुकता है, भाग्य झुकता है। कभी कभी रुकना भी आगे बढ़ने की तैयारी होती है। और गुरु का वक्री होना, वक्री अर्थात कभी कभी हम ज्योतिषीय भाषा में क्या बोल देते हैं, उल्टी चाल। उल्टी चाल तो होती नहीं है, भ्रम है वो हमारा, भ्रम है, अर्थात तो दिखता है उल्टा चल रहा है, लेकिन ग्रह उल्टा तो होता नहीं, चलता नहीं है। यानी कि ग्रह वक्री आत्म परीक्षण और आत्म संशोधन का समय है। ये ग्रह वक्री जब होता है, यह समय मकर राशि वालों के लिए रीस्ट्रक्चरिंग पीरियड का है, जहां आपकी प्राथमिकताएं, काम करने के का तरीका और जीवन का दिशा तीनों बदलेंगे। आपकी प्राथमिकताएं, काम करने का तरीका और जीवन की दिशा। ठीक है जी। मैं बहुत अभी ऐसा हुआ बहुत ज्यादा जो है, कभी कंट्रोल, आपने कभी लगा आपको कि मेरे कंधे पर सब कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना, बार बार सब कुछ हो रहा है। अब नियंत्रण नहीं, संतुलन सीखिए, ध्यान रखिएगा। अब नियंत्रण नहीं, संतुलन सीखिए। यही गुरु का वक्री होने का संकेत है। गुरु व ग्रह आलोचनाया हित करह, ऐसा कहा है शास्त्र ने। वक्री ग्रह पुनर्वलोकन कराते हैं ताकि व्यक्ति अपने कर्म को सुधार सके। जो खुद का निरीक्षण कर ले उसे दुनिया सुधारने की जरूरत नहीं है। यह 120 दिन मकर राशि के लिए स्लो बट सॉलिड प्रोग्रेस के रहस्य को समझाने वाला है। गति कम है क्योंकि ग्रह वक्री है, पर गहराई बढ़ रही है। मैं अब कम बोलता हूं पर ज्यादा समझता हूं। अब क्वांटिटी नहीं, बल्कि मैं बोलूंगा अब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए, ये आप सोचेंगे। यानी कि यह समय स्थायित्व का निर्माण करने का समय है। यह समय पूरे 120 दिन, यह काल संबंधों, स्वास्थ्य और कार्य पद्धति के गहरे परिवर्तन का है। जिम्मेदारी बोझ नहीं है आपके लिए। करियर की मैं बात करूं तो, चाहे बिजनेस की बात करूं, अभी तक जो भी जिम्मेदारियां मिली है, व्यवसाय हो, कार्य क्षेत्र में हो, वो बोझ नहीं, आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। अभी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसमें तो सफलता मिलेगी। आत्म साक्षात्कार का समय मिलेगा, समझने का, सुलझने का समय, मौका मिलेगा। अभी तक आप सोचते रहे हैं कि मैं काम में उलझा हूं, पर परिणाम नहीं दिख रहा है। टीम मेरा साथ नहीं देती, फिर भी मैं सब संभालता हूं।
कभी लगता है नौकरी बदलूं या नया काम शुरू करूं, तो ये नौकरी बदलने का या नया काम शुरू करने का, मैं नया काम शुरू करने के लिए तो सोच समझ करके बोलूंगा, लेकिन 120 दिनों में नौकरी बदलने का मैं बोलूंगा, अवसर आपको मिलेंगे। आप कार्य के सिस्टम और रणनीति सुधारने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सर्विस हो, सर्विस सेक्टर हो, मैनेजमेंट हो, मेडिसिन हो, लॉ हो, एनालिटिक्स हो, इनसे जुड़े हुए लोग विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। वैसे सभी लोग प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म करते रहिए, क्योंकि गुरु वक्री फल में देरी करता है, इनकार नहीं। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं और स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। फाइनेंस स्टेबिलिटी, धन का अर्थ सुरक्षा नहीं है, स्वतंत्रता है, ध्यान रखिएगा। ऐसी भी स्थिति नौबत नहीं आनी चाहिए, धन इकट्ठा कर लिया और सुरक्षा पर पूरा फोकस है, स्वतंत्रता खो दी, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। माहौल ऐसा बनाइए। मेहनत बहुत है, ध्यान, पर बचत नहीं, ऐसा सोचा आपने अभी तक? कुछ निवेश अटके हुए हैं, अब पैसे से ज्यादा मन की शांति चाहिए, ऐसा भी आप सोचते होंगे, महसूस किया होगा आपने। लेकिन हाँ, यह समय है फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रैक्टिकल विजन से जोड़ने का। खर्च नियंत्रित करिए, खर्च नियंत्रित होंगे, क्योंकि 120 दिन आपके हैं। पुराने ऋणों को समाप्त करने का समय है, पुराने ऋण आपके समाप्त होंगे, क्योंकि गुरुदेव यहां भी आएंगे, आपके ऋण भाव में आएंगे, शत्रु के भाव में आएंगे, आपकी व्याधि के भाव में आएंगे। ये अच्छा किन मायनों में है? जो विदेश में रहने वाले जो हमारे भाई बंधु माताएं बहनें हैं, एमएनसी में काम करने वाले हैं, या विदेश जाना चाहने वाले हैं, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए वो प्लानिंग करके करें, वो फाइनेंशियल ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो विजन है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऋणों को समाप्त करने का समय है ये, ठीक है जी। अब धनम धर्मेण साध्यम स्यात् धर्मो ज्ञान समाश्रय कहा गया है ना? जो धर्म से कमाता है उसे कभी अभाव नहीं रहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं संक्षिप्त में, क्योंकि लंबा वीडियो जाएगा, संक्षिप्त में करने की कोशिश करेंगे। ये जो पुराने मतभेद सुलझेंगे इस रिलेशनशिप में, ध्यान रखिएगा, पर कठोर शब्दों से आपको बचना जरूरी है। कठोर शब्दों से आपको बचना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सत्यम वद प्रियम वद न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम कहा गया है। सत्य बोलो पर प्रिय ढंग से, कठोर सत्य भी कोमल वाणी से कहा जाए तो शुभ है। तो ये समय आपके रिलेशनशिप को, शादी को लेकर के हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के हो, यह बेहतरीन समय है। गुरु का उच्च का होना यहाँ पर, वैसे गुरु स्थान हानि करता है, तो यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है शादी को लेकर के। अपनी मन की बातें सारी मत कहिए, लेकिन हाँ, कोशिश करिए बेहतर से बेहतर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के ये समय अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। अपनी नींद पूरी कीजिए, शरीर ही सभी धर्मों और कर्मों का आधार है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश कीजिए। स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं, साध्य है। साधना कीजिए, योग कीजिए, तप कीजिए, अच्छा रहेगा, कोई चिंता नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के। अब मैं निष्कर्ष में आऊंगा, उसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा, क्योंकि मान के चलिए आपकी कुंडली में अग्र ग्रह कमजोर हैं, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा, फिर आप कहेंगे कि आचार्य जी ने तो कहा था लेकिन बात बनी नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, उपाय करना जरूरी है। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि ये मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ये एक बात होगी। अब उपाय के तौर पर उपाय कहने से पहले एक निष्कर्ष बोलता हूं, फिर लास्ट में और निष्कर्ष बोलूंगा जो फाइनल होगा। मकर राशि के लिए ये 120 दिन संतुलन और स्थायित्व का निर्माण काल है। गुरु कह रहा है अब बोझ नहीं बोध बनो, बोझ नहीं बोध, ध्यान रखिए। धैर्य सबसे बड़ा बल है, गुरु उसकी जड़ है, और जड़ को सींचिए और धैर्य को पनपने दीजिए और सफलता आपके पास है। जो पर्वत जैसा धैर्य रखता है वही जीवन का शिखर छूता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। अब मैं उपाय पे आऊंगा, लेकिन उपाय से पहले आप कुछ भी कर लेते हैं, उपाय मत करिए, निवेदन है। और जहां थे वहीं रहते हैं, बल्कि नुकसान उठा रहे होते हैं, क्योंकि आप भाग्य दान कर रहे होते हैं, कर्म दान कर रहे होते हैं, सब कुछ दान ही कर रहे होते हैं, सब कुछ बहा रहे होते हैं, नहीं करना है। इसलिए इसको बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया है, शास्त्रार्थ नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जाइए। नया चैनल है, अपलोड करता रहूंगा वीडियोज को, अभी अभी शुरू किया चैनल, और सारी वीडियो देखिए, कौन सा जाप कब करना है, कैसे कौन सा दान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नुकसान बर्बादी हो
जाएगी अगर आपने गलत दान कर दिया तो। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। जाइए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, या फिर जो भी प्रश्न है वो पूछिएगा, वहां मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। और इस चैनल को भी यहाँ तक पहुंचे हैं तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना जरूरी है, आवश्यक है, कर्तव्य बनता है आपका। चलिए उपाय के तौर पर क्या करना है आपको, जहां देखिए गुरु की कृपा वहां बरसती है, जहां निष्ठा और निम्रता साथ रहे, ठीक है जी, रखना निष्ठा नम्रता। और साथ में क्या करना है, प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने के बाद ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। गुरुवार को पीले वस्त्र या फिर कांच के पात्र में जलदान करिए तो शुभ है आपके लिए। किसी असहाय या किसी भी कर्मी को कार्य में सहायता कीजिए, अपने ही सहयोगी जो हो। यही शनि गुरु संतुलन का उपाय है। गीता का 3रा अध्याय पढ़िए, कर्म योग का, शुभ रहेगा आपके लिए। और सप्ताह में एक दिन साइलेंस डिसिप्लिन अपनाइए, बहुत कुछ होगा। अब मैं फाइनल आपको निष्कर्ष बोलूं तो एक बात कहूंगा मैं, कर्म से सेवा, सेवा में सेवा से शांति और शांति से सिद्धि। कर्म से सेवा, सेवा से शांति और शांति से सिद्धि, ध्यान रखिएगा। यह फाइनल निष्कर्ष यह है कि 2026 मकर राशि के लिए, 2026 अर्थात 2025 के 11 नवंबर से लेकर 2026 के आपके 11 मार्च तक का ये जो 120 का दिन का समय है वो पुनर्जन्म का है। गुरु वक्री आपके कार्य, स्वास्थ्य, निर्णय तीनों को नई दिशा दे रहे हैं। अब समय है रिस्पॉन्सिबिलिटी से रियलाइजेशन की ओर बढ़ने का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। चलिए फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।